हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भक्तों को भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती है और मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। इसके अलावा ये पर्व भक्तों को आध्यात्मिकता और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाता है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि पौष महीने की मासिक शिवरात्रि कब है। सबसे पहले पौष महीने की मासिक शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 29 दिसंबर को सुबह 3:32 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर होगा। ऐसे में व्रत और पूजा का पालन 29 दिसंबर को ही किया जाएगा। पंचांग के अनुसार मासिक शिवरात्रि पर गंड योग का निर्माण हो रहा है जो रात 9:41 तक रहेगा। इस दौरान ज्येष्ठ नक्षत्र भी रहेगा जो रात्रि के 11:22 तक रहने वाला है। इस अवधि के दौरान आप महादेव की विशेष रूप से पूजा कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि क्या है। मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान करें और भगवान शिव का ध्यान करें। सूर्योदय के उपरांत भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद पूजा स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। यदि घर पर शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर में जाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री आपको अर्पित करनी होगी और दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती आपको करनी चाहिए या फिर आप शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। पूजा के समापन के बाद आपको प्रसाद बांटना चाहिए और दान पुण्य करते हुए व्रत का समापन करना चाहिए। यदि आप मनचाहा वर पाना चाहते हैं तो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन ये विशेष उपाय अवश्य ही अपनाना चाहिए। इस दिन गंगा जल और शहद से शिवलिंग का आपको अभिषेक करना चाहिए और साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भी करनी होगी जिससे आपके विवाह के योग बनेंगे। माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा से मनचाहा वर प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। मासिक शिवरात्रि का व्रत न केवल विवाह संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है बल्कि जीवन की अन्य समस्याएं भी इस व्रत को करने से दूर होती हैं।